जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम आपको सोशल साइंस के VBI 2 नंबर वाला और 5 नंबर वाला सब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहा हूं, ठीक है। और आप लोग आज रात में अच्छे से जो भी मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन 2 नंबर वाला और 5 नंबर वाला बता रहा हूं उसको अच्छे से रिवीजन कर लो। आपको रटना नहीं है, जैसे मैं बोलता हूँ वैसे आप लोग केवल मेरी बातों को ध्यान से सुनोगे तो ये क्वेश्चन आपके दिमाग में रटा जाएगा, क्योंकि कल के आपके पेपर में यही क्वेश्चन आएगा। ये 100% मैं आपको गारंटी देता हूँ। और एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। जैसे आप लोग साइंस मैथ में एकदम गर्दा मचा कर आए हो, ठीक वैसे ही दोस्तों कल के पेपर में आप लोगों को सोशल साइंस में भी एकदम गर्दा मचाकर आना है सभी विद्यार्थियों को, ठीक है। तो चलो देखो, आपका ये जो राजनीतिक दल का परिभाषा है ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसको अच्छे से समझ लो, ठीक है। साधारणतः राजनीतिक दल का आशय ऐसे व्यक्तियों के समूह से है राजनीतिक हितों की पूर्ति के उद्देश्य से संगठित किए जाते हैं, लेकिन इस दल का उद्देश्य केवल राजनीतिक कार्यकलापों तक ही सीमित होना चाहिए, ठीक है। संक्षेप में कहेंगे कि राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए गठित दल को राजनीतिक दल कहते हैं। इन दलों का उद्देश्य सत्ता प्राप्त करना या फिर सत्ताधारी दल को मनमानी करने से रोकना होता है, ठीक है। इसको रिवीजन कर लो। अगला दल बदल कानून, ये तो क्वेश्चन काफी ज्यादा बार पूछा जाता है। देखो दल बदल कानून आपको कैसे लिखना है। दल बदल कानून आएगा तो आप लोग ऐसे लिखिएगा दल बदल कानून ज्यादातर सांसदों और विधायकों पर लागू होती है, क्योंकि सांसद और विधायक ही ज्यादातर अपनी दलों की अदला बदली करते हैं और इन्हीं सब को रोकने के लिए दल बदल कानून बनाया गया है। जैसे कि यहाँ पर बताया गया कि किस सांसद या विधायक द्वारा अपने दलों को त्याग कर दूसरे दलों की सदस्यता ग्रहण करना दल बदल कहलाता है। ऐसी स्थिति में से सरकार के स्थायित्व पर आशंका बनी रहती है। इससे उबकर दल बदल कानून बनाया गया और लागू करना पड़ा। बस वही तो मैं बोला हूँ जो आपको लिखा गया, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का पूछा जाएगा। पहले 2 नंबर का पूछा जाता है, लेकिन अब ये क्वेश्चन 5 नंबर का पूछा जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन है आपका लोकतंत्र आतंकवाद लोकतंत्र की चुनौती है कैसे। तो कैसे आप लोग लिखोगे तो यहाँ पर केवल समझ लो, लिख देना आतंकवाद निश्चय ही लोकतंत्र के लिए चुनौती है। किसी भी देश में लोकतंत्र और आतंकवाद दोनों एक साथ नहीं चल सकते। लोकतांत्रिक शासन स्थिर शासन की पहचान है, स्थिर शासन की पहचान है, जबकि आतंकवाद कब कहाँ क्या कर बैठेंगे इसका कोई निश्चित नहीं है। ऐसा नहीं है कि केवल भारत ही आतंकवाद से परेशान है। विश्व का सबसे बड़ा और पुराना लोकतांत्रिक देश संयुक्त राज्य अमेरिका भी तबाह और सदैव डरा रहता है आतंकवाद से। यह बात दूसरी है कि आतंकवाद का जनक भी अमेरिका ही है, ये अलग बात है, लेकिन आतंकवाद से डरा रहता है तो अमेरिका भी डरा रहता है, ठीक है बच्चा लोग। अब देखो अगला क्वेश्चन, परिवारवाद क्या है। देखो जी परिवारवाद क्या है तो पूछेगा तब बताना। सत्ता का हस्तांतरण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को सौंप देना परिवारवाद है। भारत में इसका नंगा नाच पंडित जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी के समय से ही चला आ रहा है। उस परिवार द्वारा कुछ लालची चटुकार बनाए गए जो समय समय पर झंडा भांजते और जयवार का नारा बुलंद करते। देखा देखी छुटमैया नेताओं में भी यह प्रथा चल पड़ी। मानो भारत में लोकतंत्र न होकर राजतंत्र हो, निश्चित ही इसकी जड़ धन बल है, ठीक है। ये सही बात है, ठीक है। अब देखो लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं, ये क्वेश्चन पूछेगा तो कैसे लिखोगे तो लिख देना लोकतंत्र से हमारी समझता बनती है कि लोकतंत्र ऐसा शासन है जो देश की जनता द्वारा निर्वाचित सदस्यों द्वारा चलाया जाता है। तात्पर्य कि जनता द्वारा निर्वाचित सदस्यों द्वारा जनता के हित के लिए जाने वाले शासन को लोकतंत्र कहते हैं, ठीक है। अब देखो नर्मदा बचाओ आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। नर्मदा बचाओ आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था कि कुछ थोड़े से लोगों के लाभ के लिए बहुतों को न उजाड़ जाए। बाद में आंदोलन ने बड़े बांधों के निर्माण का खुल्ला विरोध शुरू कर दिया। 2003 ईस्वी में स्वीकृत राष्ट्रीय पुनर्वास नीति नर्मदा बचाओ जैसे आंदोलन की ही उपलब्धि थी, ठीक है। अब देखो
चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसको याद रखना। चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था कृषि उपकरण बनाने हेतु कुछ आगू के वृक्षों की प्राप्ति की प्रार्थना कर सरकार द्वारा ध्यान नहीं देना, उल्टे उसे व्यवसायिक कार्य हेतु नीलाम कर देना। इस कारण किसानों ने आंदोलन शुरू कर दिया। वे वृक्षों से चिपक जाते थे, उसे काटने नहीं देते थे, वे वृक्षों से चिपक जाते थे। इस कारण इसे चिपके आंदोलन कहा जाता है। आंदोलन का आरंभ उत्तराखंड के कुछ गांवों से शुरू हुआ था, जो बाद में पूरे राज्य में फैल गई और किसी भी पेड़ को काटने से रोका जाने लगा। ये सही बात है, क्योंकि पेड़ से हमारी रक्षा होती है, पेड़ हमारा जीवन है। ठीक है, अब देखो इसमें का जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ जाएगा, इसको अच्छे से देख लो। राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है, ये क्वेश्चन आपके 7 नंबर में पूछा जाएगा, इसको अच्छे से देख लो। ठीक है, राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण क्यों कहा जाता है? ठीक है, और देखो क्या आतंकवाद लोकतंत्र की चुनौती है? ये क्वेश्चन, हाँ निश्चित ही आतंकवाद लोकतंत्र की चुनौती है। ऐसा आप लोग करके, क्योंकि आज आतंकवाद से पूरा विश्व डरा हुआ है, जबकि अमेरिका भी आतंकवाद से पूरा डरा हुआ है। ठीक है, ये सब आप लोग लिख सकते हो। ठीक है, पूरा यहाँ पर आएगा, और आगे आपको मैं भूगोल का बताने वाला हूँ, फिर आपका पूरा चारों विषय का समाप्त हो जाएगा। जितना मैं आपको बता रहा हूँ उसका उतना एक बार आप लोग रिवीजन कर लो, एक भी नंबर नहीं आपका छूटेगा, पूरा आप लोग गर्दा मचा कर आओगे। ठीक है।